हेलो एवरीबॉडी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इल्यूमिनाती के बारे में। जी हाँ, इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था है या यूँ कह लीजिए एक ऐसा धर्म है जिसको अपनाने के बाद से, जिसको ज्वाइन करने के बाद से इंसान अपनी आत्मा शैतान को दान करता है। जी हाँ, अपनी आत्मा इंसान शैतान को दान करता है और उससे वो सब कुछ मिलता है लाइफ में, दौलत शोहरत जो वो चाहता है, और वो वही करता है जो उसे शैतान बोलता है करने के लिए। शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इल्यूमिनाती के बारे में, और कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन इल्यूमिनाती के लिए कहा जाता है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ इल्यूमिनाती करा रही है। हमारे आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब कुछ इल्यूमिनाती ही कराती है। यहाँ तक कि पिछले दिनों कोरोना के लिए भी इल्यूमिनाती को ही जिम्मेवार ठहराया गया था। तो आगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि इल्यूमिनाती क्या है और इसके क्या क्या नियम हैं। फिर से एक बार रिकैप कर लें कि इल्यूमिनाटी है क्या। इल्यूमिनाटी, अगर मैं ज़्यादा ना टाइम आपका वेस्ट करूं, ऐसे लोग हैं जो अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं। वैसे इसकी शुरुआत इनलाइटमेंट के लिए हुई थी। इनलाइटेंड जो लोग थे, मतलब प्रकाशित, अंधेरे को प्रकाश में बदल देना, ज्ञान की शक्ति फैलाना, राइट। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में अच्छी उसके लिए होती हैं, लेकिन वो करप्ट हो जाती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, उनको ज्ञानी बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग नॉलेज शेयर करने के लिए। कोई भी कम नॉलेज वाला ना रह जाए, सबको इनलाइटन कर दें, सबको इनलाइटमेंट हो जाए हर जगह, राइट। फिर इसका जो संबंध है शैतान के साथ जुड़ गया। ये वो लोग होते हैं, अभी फ़िलहाल अगर कोई इल्यूमिनाटी से रिलेटेड है तो इसका सीधा मतलब यही जाता है कि वो कोई गलत चीज़ कर रहा है, उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। आपको पता है, भगवान होते हैं, अच्छी शक्तियाँ होती हैं, बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, भगवान होते हैं, शैतान भी होते हैं। तो जो लोग अपनी रूह को शैतान को बेच देते हैं कामयाबी पाने के लिए और ज़िंदगी में सफल होने के लिए, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो क्षणिक कामयाबी होती है जो बाद में बहुत बुरा जिसका फल मिलता है आपको। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अचानक उठे हैं, पॉपुलर हो गए 1 साल में, 2 साल में, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। खैर, हो भी सकता है, हम जानते नहीं, मिस्ट्री आज भी है इंटरनेट पर, तो ये बहुत फैल रही है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी एजेंडा कैसे फैलाया जा रहा है, शैतान को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, और भगवान से लोगों को भटकाकर शैतान की ओर ले जाया जा रहा है, जो कि गलत है। अपनी रूह, अपनी आत्मा, अपनी सच्चाई किसी को बेच देना सफलता के लिए या किसी के लिए भी गलत है, और आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बात की थी, पॉपी के बारे में बात की थी पिछली बार, कि ये एक सॉन्ग राइटर है, एक सिंगर है, जो इसकी वेबसाइट पर आपको इल्यूमिनाटी का साइन मिलता है, राइट। तो मैंने उसकी वेबसाइट का सोर्स कोड निकाला, टाइटैनिक सिंक्लेयर का, बेसिकली जो डायरेक्टर है उसका, वीडियोज़ का। तो वो सॉन्ग्स तो बनाती है, साथ में वो कुछ सेकंड्स की, कुछ मिनट की वीडियोस बनाती है जो कि बहुत स्ट्रेंज होती हैं, जिसमें कोई मतलब नहीं बनता जिनका। मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर वो आपको हिप्नोटाइज़ कर रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रही है। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ खेलकर ये मैसेज पहुँचाना चाहती है कि आप इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लें, आप शैतान की पूजा करें, राइट। उसमें सीक्रेट मैसेजेस छुपे हुए हैं। हालांकि उसके गाने में भी सीक्रेट मैसेजेस छुपे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं, जो उसका गाना है लो लाइफ, आप उसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। उस गाने की टोन आपको इतनी ज़्यादा लुभावनी लगेगी कि आपका मन करेगा कि आप बार बार सुने। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने वो शुरू में गाना सुना था। मैं एकदम से आप कह सकते हो, मैं एडिक्टेड हो गया था उस गाने के। मैंने वो गाना बहुत बार सुना था। तो उसकी टोन, उसके वर्ड्स कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं कि आपके दिमाग को वो अच्छे लगते हैं। लेकिन उस गाने में शैतान के मैसेज छुपे हुए हैं, शैतान को बुलाया जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो उस गाने को रिवर्स करके मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूं। तो चलिए देखते हैं पॉपी का लो लाइफ गाना, और उसको रिवर्स फॉर्म में देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे, आखिर वो क्या बोलना चाह रही है। तो आपने देखा कि वहाँ पर शैतान की बात हो रही है, उसको बुलाने की बात हो रही है, हेल्प मांगने की बात हो रही है।
सीधी तौर से जाहिर होता है कि ऐसा ही। अब मैंने पॉपी की वेबसाइट को भी सर्च किया। पॉपी की वेबसाइट में जो सोर्स कोड निकाला मैंने, वो आप अभी देख सकते हैं। सोर्स कोड के शुरुआत में ही मेरे को इल्यूमिनाटी का साइन मिल गया। आप चाहें तो इसको खुद भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर है, मेरा चैनल टेक्निकल चैनल है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर वो व्यक्ति इस काबिल तो ज़रूर होगा कि एक वेब पेज का सोर्स कोड निकाल ले। तो आप जाइए, पॉपी सर्च कीजिए और उसके सोर्स कोड को निकाल कर देखिए। वहाँ पर कमेंट टैग के अंदर आपको इल्यूमिनाटी का साइन मिलेगा। अब हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी के बेस के बारे में, जो कि कोलोराडो में डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माना जाता है। क्यों? 95 में ये एयरपोर्ट बना था और यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो इल्यूमिनाटी की तरफ दर्शाती हैं। यहाँ पर एक स्टैचू है घोड़े का जिसकी आंखें लाल हैं, तो उसे लोग ब्लूसीफर भी बोलते हैं। आपको पता है लूसीफर कौन है? शैतानों का देवता। ब्लूसीफर बोलते हैं। ब्लू कलर का घोड़ा है, आंखें लाल हैं उसकी। इस एयरपोर्ट के नीचे कुछ ऐसी टनल्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। वो क्यों बनाई गई हैं कोई नहीं जानता। बैगेज सेक्शन में ऐसी मूर्तियां मिलना, न्यू